हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उनका मोशन रैपिड हो जाता है। अब ये मॉलिक्यूल्स मूव होते रहते हैं, पर कब इनकी मूवमेंट्स रुकती है एब्सल्यूट ज़ीरो पे, जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है। अब चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट कैसे होता है? इवेपरेशन और बॉइलिंग से। अब इवेपरेशन क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स at all temperature from its surface is called evaporation। तो कोई भी टेम्परेचर होगा, पर जब लिक्विड एटमॉस्फेयर में मिंगल हो जाएगी तो उसको बोलते हैं इवेपरेशन। अगर हमने ईथर अपने पाम पे रखा, ईथर एक केमिकल है, वो थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे हाथों से गर्मी लेता है, हीट लेता है और इवेपरेट हो जाता है। इसलिए हमारे पाम को ठंडा ठंडा महसूस होता है। अब हमको इवेपरेशन अच्छी तरह पढ़ना है, कैसे मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और किस रीज़न से इवेपरेशन होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सॉलिड टू ब्रेक द म्यूचुअल अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है तो सॉलिड को बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए, पर लिक्विड जो होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे ड्रॉप्स में, क्योंकि उनका अट्रैक्टिव फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको फिक्स पोजीशन पे रखने के लिए throughout the liquid. So the molecules of a liquid on an average have a larger speed than the molecules of a solid. अब ये जो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं तो वो कोई भी डायरेक्शन पे ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे, बहुत ही इर्रेगुलर होता है, टोटली इर्रेगुलर होता है। और मॉलिक्यूल्स व्हाइल इन मोशन रीचेस द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब ये जब सरफेस पे जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स या उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ पुल करते हैं। दे आर पुल्ड इनसाइड बाय द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नीचे लेके जाते हैं बाय कोहेसिव फोर्स से। So cohesive force of surrounding molecules of the liquid, as there are no molecules on the other side of the surface, ऊपर तो कोई molecule है ही नहीं, thus molecules are not allowed to leave the surface and therefore liquid has got definite volume। अब गैस में तो मॉलिक्यूल्स में तो बहुत डिस्टेंस होता है, दे आर फर्दर अपार्ट, द अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव over entire surface freely and they are there in the entire available space. So gas, they don't have any fixed shape or volume। अब लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड होते रहते हैं। सम मॉलिक्यूल्स विच गेन एनर्जी रीच टू द सरफेस और while others lose their energy and they remain in the liquid। तो ड्यूरिंग इवेपरेशन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के वो एट सरफेस से स्पेस में एस्केप करते हैं, वो स्पेस में चले जाते हैं। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होता है? जब तक कि सब लिक्विड इवेपरेट न हो जाए। दिस एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर ऑफ द लिक्विड दैट फॉर्म्स द रेट ऑफ इवेपरेशन। सो रेट ऑफ इवेपरेशन मतलब कितनी जल्दी या कितनी देर से इवेपरेशन होता है। अब उसका टाइम डिसाइड होता है कौन सा टाइप ऑफ लिक्विड है, कितनी हवा बह रही है, विंड, कितना सरफेस एरिया है और कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। अगर ह्यूमिडिटी है तो हमारे कपड़े नहीं सूख सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कपड़े की वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पास ऑन हो सकते हैं। अब effect of temperature on the rate of evaporation।
ज़्यादा टेम्परेचर है तो रेट ऑफ इवेपरेशन ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर से मॉलिक्यूल सरफेस पे आते जाते हैं, और रेट ऑफ इवेपरेशन मतलब ये मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में मिंगल होते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए रेट ऑफ इवेपरेशन ज़्यादा होता है। अब इफेक्ट ऑफ ब्लोइंग एयर ऑन द इवेपरेशन, अगर आप एयर ब्लो कर रहे हो तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लोइंग ऑफ एयर टेक्स विद इट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एस्केपिंग आउट ऑफ इट्स सरफेस, वो लेते जाते हैं, इस तरह रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज होता है। Effect of increasing the area of surface on the rate of evaporation. Naturally surface area ज़्यादा है, molecule surface पे आते जाएंगे और वो उड़ते जाएंगे, evaporate होते जाएंगे, तो more the surface area more will be the evaporation. Effect of humidity on the rate of evaporation, अगर high humidity है तो slow evaporate होगा, क्यों? क्योंकि already moisture है बाहर। अब इवेपरेशन होने से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर आप झाड़ के नीचे बैठे हो गर्मी में तो आपको ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि पत्तों पे इवेपरेशन हो रहा है, वो आसपास की हीट लेके वाटर इवेपरेट कर रहा है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। सो प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन से लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में, उसको थोड़ी हीट चाहिए होती है, तो वो एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट तो है नहीं, तो वो आसपास की हीट ले लेता है, इसलिए जो इथर है हमारे हाथ पे वो हमें ठंडा ठंडा महसूस कराता है। अब बॉइलिंग में तो चेंज ऑफ लिक्विड गैस में होता है और उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, सो लिक्विड चेंजेस into vapor without further increase in temperature is called the boiling point of the liquid.